श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 जून को सोमवार की चतुर्थी का बहुत ही विशेष सा दिन है और अगर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, दवा खा के ही दिन की शुरुआत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस आपको 5 बूंद इत्र लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा। आपकी चाहे वो छोटी बीमारियां हो या फिर बड़ी बीमारियां हो, आपके घर के किसी भी सदस्य को वो सारी बीमारियां धीरे धीरे करके दूर जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें लेना होगा इत्र, है ना। मैंने क्या बोला है? इत्र, मैंने परफ्यूम नहीं बोला। तो आपको मार्केट में पूजा पाठ के स्टोर पे इत्र मिल जाएगा। इत्र को लेने के बाद में आपको एक बेलपत्र लेना, सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र लेना है और यह उपाय भगवान गणेश के स्थान पे करना है। बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। क्या करना, फिर एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भर लेंगे। ध्यान रखिएगा इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी करो। अब यहां पे 10 सेकंड में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। मेरे पास बहुत मैसेज आए व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, भैया आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन हमें नहीं आ रही है, हम उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को आप क्लिक कर लो, ऑल पे क्लिक करना। अगर फिर भी नहीं आती नोटिफिकेशन तो सुबह जब सो करके उठो तो द नेचुरल प्लैनेट सर्च कर दिया करो, वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे। हम सबको पता है भगवान गणेश का स्थान शिवलिंग पे कहां पे होता है? राइट साइड में। जो आपके पास में इत्र है ना, उस इत्र की 5 बूंद आपको गिरानी होगी भगवान गणेश के स्थान पे, मयूर ध्वज भगवान का नाम लेके। किसका नाम? मयूर ध्वज भगवान का नाम लेकर के 5 बूंद इत्र आपको भगवान गणेश के स्थान पे गिरानी है ना। गिराने के बाद में आपके पास में है एक बेलपत्र। उस एक बेलपत्र को इसी इत्र वाले स्थान पे, भगवान गणेश वाले स्थान पे आपको ऐसे समर्पित कर देना। ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, वो भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको समर्पित करना है। जो व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। अगर आप ये उपाय खुद के लिए कर रहे हो तब तो नाम और गोत्र बोलने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो तो आपको नाम और गोत्र उस व्यक्ति का बोलना होगा। और जल चढ़ाने के बाद में ये जो आपने बेलपत्र इत्र के ऊपर समर्पित की है, इसे आपको उठा लेना और उठाने के बाद में इसे लेके आप अपने घर पे चले जाएंगे। घर जाने के बाद में जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है, इस बेलपत्र को घर पे पहुंच के अच्छे तरीके से धुल लेना और जो व्यक्ति को बीमारियां हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, उस व्यक्ति को इस बेलपत्र को खिला देना, चबा चबा करके खाने के लिए कह देना। यकीन मानिए जो उसकी बीमारियां होंगी ना, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। और अगर उसके दिन की शुरुआत ही दवा खा के होती है तो वो दवा खाना इंसान बंद कर देगा। ठीक है ना, करिएगा जरूर उपाय को। बाकी एक बार और याद दिला रहा हूं, अगर वीडियो आपको नहीं मिलती है मेरी तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही द नेचुरल प्लैनेट यूट्यूब पे जरूर सर्च करना होगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी, आपकी बॉडी में कहीं पेन होता है, दर्द होता है, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए हमें लेना होगा 5 लौंग। क्या लोगे? 5 लौंग। अब वो लौंग ध्यान रखिएगा जो उसके फूल हो लौंग के ना, वो लगे हुए होने चाहिए, टूटे हुए ना हो। इतना करने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फिर से वही नियम लागू होता है, जरूरी नहीं यह उपाय आप मंदिर में करो, चाहे तो घर पे कर सकते हैं सभी उपाय को। ठीक, क्या करेंगे, आपके पास में है 5 लौंग। अरे हैं कि नहीं है? उन 5 की 5 लौंगों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना होगा। किसका स्मरण करते हुए? नीलकंठेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से एक एक करके 5 की 5 लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना। ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में आप इन 5 लौंगों को भोले शंकर से औषधि मांग के आपको उठानी है। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हमारी बॉडी में या फिर हमारे घर के इस सदस्य की बॉडी में इस तरीके से बीमारियां हैं, इस तरीके से समस्याएं हैं, आप इसकी बीमारी को, आप इसके कष्ट को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और उस जो लौंग समर्पित किया है उसे औषधि के तौर पे मांग लेंगे। मांगने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे, है ना। अब लौंग को तो आपने उठा लिया, इसे लेकर के कहां जाएंगे? आप अपने घर पे जाएंगे। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है या फिर उसकी बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है तो आपने 5 लौंग चढ़ाया है,
5 दिनों तक लगातार रोज सुबह आपको एक लौंग को चबा चबा करके खा करके पानी पीना है, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। यकीन मानिए जो आपकी दवा चल रही है, जो आपकी मेडिसिन चल रही है, वो सारी की सारी दवाएं आपकी बंद हो जाएंगी और आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन क्या इसके फायदे होंगे, कैसे करना है, एक छोटा सा काम कर दो और वह वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को बेलपत्र दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना। तो आपको क्या करनी है, आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र, ज़्यादा नहीं लेनी है आपको, सॉरी आपको लेनी है 5 बेलपत्र। ठीक है ना, 5 बेलपत्र लेना जो कहीं से कट्टे फिटे ना हो। 5 बेलपत्र के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन होता है। अगर आपके घर के आसपास शमी का पेड़ हो तो शमी के 5 पत्ते लोगे, अगर शमी का पेड़ नहीं है तो 5 दूर्वा उसके स्थान पे ले सकते हो। बात करते हैं भैया, इतने सब सामान तो हम लेंगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। जैसे मान लो आप कभी भी अपने घर से किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाते हो ना, तो आपको सफलता नहीं मिलती, आप बहुत परेशान रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, आप सोचते हो कि हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र ले लो या फिर 5 दूर्वा या फिर 5 मतलब 5 बेलपत्र तो लेनी है, लेकिन या तो आप 5 दूर्वा ले लो या 5 शमी के पत्ते, है ना। आपको तांबे का लोटा लेना, 1 पात्र नहीं लेना, कोई भी 2 पात्र ले लो, चाहे 2 तांबे का लोटा ले लो, 2 गिलास ले लो, 2 कटोरी ले लो। 1 पात्र के अंदर आपको जल अपने घर से भरना है और दूसरे पात्र में भी जल कहां से भरोगे, अपने घर से, लेकिन दोनों में अलग अलग चीजों को डालना है। मैंने आपको एक पात्र में बताया है 5 बेलपत्र डालने के लिए और दूसरे पात्र में आपको 5 शमी के पत्ते या फिर 5 जो दूर्वा मैंने दिखाई उसको डाल देंगे। दोनों कलश को उठाएंगे और उठाने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फिर से बताऊंगा कि आप ये उपाय चाहे अपने घर पे कर सकते हैं या फिर मंदिर में, कहीं पे भी आप करो। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और अपने दोनों हाथों से एक साथ जल की धार महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरानी होगी। यहां पे जो नाम लोगे महादेव का, और वो नाम है चंपेश्वर महादेव। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, नाम को नोट कर लो। कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर इस उपाय को आपने कर लिया, जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो कष्ट होंगी आपके घर में, आपके प्रॉब्लम जो भी चल रहे होंगे, वो सारी समस्याएं आपकी चंपेश्वर महादेव दूर जरूर करेंगे। जल की धार दोनों हाथों से एक साथ बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में आपको गिराना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात कर ली है, आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं और ये भी आपको करना होगा इत्र के साथ में ही। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कहीं पे पेन होता है, कहीं पे दर्द होता है। मेरी बहुत बहनें परेशान रहती है, भैया कमर में दर्द होता है, हम खड़े नहीं हो पाते, घुटनों में दर्द होता है, सर में दर्द होता रहता है हमेशा। ऐसी कंडीशन आपके साथ भी होती है ना। क्या करना है, आपको इत्र लेना है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 2-4 बूंद हमें इत्र की जरूरत है। इत्र के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी, और हल्दी खड़ी हल्दी नहीं लेनी है, आपको पिसी वाली हल्दी लेनी है ना। इन दोनों चीज़ों को लेंगे और एक तांबे का लोटा लेंगे और उस तांबे के लोटे में जो जल भरेंगे वो आप अपने घर से भरेंगे। इसी जल के अंदर जितना भी आपने इत्र लिया है, 2-4-10 बूंद इत्र को डालेंगे और 1 चुटकी जो हल्दी आपने ली है उस 1 चुटकी हल्दी को भी डाल देना। डालने के बाद में आपको उसे लेकर के चाहे तो पीपल पेड़ के नीचे या फिर आप वट पेड़ के नीचे, दोनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे आप चले जाना और वहां पर पहुंच करके आपको पिपलेश्वर महादेव, अगर पीपल पेड़ के नीचे कर रहे हो उपाय को तो पिपलेश्वर महादेव, अगर वट वृक्ष के नीचे कर रहे हो तो वटकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित करेंगे। थोड़ा सा जल उसी की जड़ में से निकाल करके ले लेना, अपनी कटोरी में रोक लेना, लोटे में रोक लेना और उसे लेके आप अपने घर पे जाएंगे। जिस स्थान पे आपको पेन होता है वहां पे लगाना स्टार्ट कर दो। यकीन मानिए कभी भी आपको कोई भी दर्द नहीं हो सकता, कभी दर्द की गोली खाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की, तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं भैया हमसे आपकी वीडियो नहीं मिलती। एक बार और याद दिला रहा हूँ, आपको सुबह उठते ही सबसे पहले सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मेरी मिल जाया करेंगी। यूट्यूब बहुत पागल हो गया है, मेरी वीडियोज़ लोगों तक नहीं भेज रहा है, तो उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और हाँ, अगर बातें करनी है मुझसे तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।